नमस्कार। पुण्य श्लोक भाई शो में हमने देखा कि युवराज खंडेराव दरबार संभाल रहे होते हैं और शो की शुरुआत में ही गोमती कह रही होती है कि उसने युवराज और देवी अहिल्या को देखकर ये जाना कि एक पति का पत्नी के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए और कैसा होता है, एक अच्छा पति कौन होता है, किस तरीके का होता है। और इसीलिए वो हिम्मत जुटा पाई उसके पिता के खिलाफ शिकायत जुटाने की। खंडेराव जी पूछते हैं कि आपने हमें कब देखा। फिर वो कहती है कि उस रोज़ जब देवी अहिल्या की गोद भराई हो रही थी तब देखा था। गोमती बताती है कि वो कृष्णा की बेटी और कृष्णा वो है जो देवी अहिल्या की मालिश करती है, उनकी इस वक्त सेवा कर रही है। फिर युवराज खंडेराव पूछते हैं, अच्छा तुम कृष्णा की बेटी हो? कहती जी हाँ। फिर युवराज उस बच्ची को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में और तुम्हारी माँ के बारे में देवी अहिल्या से। और फिर वो कहते हैं गुनु जी से कि गुनु जी जल्द से जल्द इस मामले की तह तक जाना है और न्याय करना है। गुनु जी कहते हैं जी, हम आज ही सैनिकों को भेजते हैं इनके घर पर और सारी बातों का पता लगाते हैं और कल इनके माता पिता को दरबार में हाजिर कर देते हैं। फिर युवराज कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हें न्याय मिलेगा। वो कहती है मुझे पता था आप मेरी शिकायत सुनकर मुझे न्याय देंगे। देवी अहिल्या और आप ही न्याय कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। वो कहती मेरी माँ मुझे अक्सर राजा रानी की कहानियाँ सुनाती थी, मगर आप उन कहानियों के पात्रों से भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और युवराज खंडेराव फिर मुस्कुराते हैं और उस बच्ची को गले से लगा लेते हैं। और गुनु जी मन ही मन कर रहे होते हैं कि चिंता मत करो, तुम अब खुश हो रही हो, मगर मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारे साथ में ये लोग सिर्फ अन्याय ही करेंगे, सिर्फ अन्याय करेंगे। अब कृष्णा गोमती को खोज रही होती है और गोमती उसे मिल जाती है और गोमती कहती है कि आज मैं दरबार में गई थी, पिताजी तुम्हें प्रताड़ित करते हैं ना, इसीलिए। कृष्णा कहती है कि तुमने क्या किया, क्यों गई थी वहाँ पर? गोमती रोती है और कहती है मैं आपको दर्द में नहीं देख सकती, पिताजी आपको कितना परेशान करते हैं, इतना मारते हैं। और कृष्णा कहती है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है अब तुम्हारे पिताजी क्या करेंगे। गोमती मेरी बच्ची, तुम उनके गुस्से को नहीं जानती हो, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या और तुकोजी होते हैं और तुकोजी उनको सारे जो लोगों की लिस्ट बनाई थी उन्होंने दिखा रहे होते हैं। और देवी अहिल्या कहती है कि लीजिए, मैंने सबको किसको क्या काम देना है लिख दिया है और इनको भी आप नियुक्ति पत्र दे दीजिए, नियुक्त कर दीजिए और काम समझा दीजिए। और फिर वो कहते हैं हाँ चिंता मत करो, ये पल पल की खबर तुम्हें देते रहेंगे। देवी अहिल्या कहती है नहीं, मुझे नहीं, वो सब काम जो भी करेंगे आपको बताएंगे और मैं आपसे पूछती रहूँगी, आप मुझे बता देना, क्योंकि मुझे आप पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। फिर गुरु जी की तरह ये क्या कहते हैं, तुको जी कहते हैं मुझे सिर्फ विश्वास से तो मिला है, अधिकार नहीं। देवी अहिल्या कहती है आपने कुछ कहा? वो कहते नहीं, कुछ नहीं, बस यूँ ही। अब पार्वती वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये आपके लिए आई ने भेजा है, बड़ी आई ने। देवी अहिल्या वो पी रही होती है और साथ में कहती है कि मुझे तो आपके हाथों का पार्वती बाई साहब आम रस भी बहुत पसंद है। फिर तुकोजी देवी अहिल्या को कहते हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ, जाने लगते हैं। फिर देवी अहिल्या रोकती है, कहती है मुझे आपसे काम था। फिर बोलो क्या काम था? वो कहती हैं समझ नहीं आ रहा आपको कहना चाहिए या नहीं। फिर तुकोजी कहते हैं तुम्हारे मन में कोई बात है तो निश्चित ही प्रजाहित के में ही होगी, तुम बताओ मैं कर दूंगा। अब देवी अहिल्या तुकोजी को बताती हैं कि कृष्णा के घर पर एक सैनिक भेजना है ताकि वो पल पल की खबर हमें बताता रहे। तुकोजी कहते हैं ठीक है, हो जाएगा। अब वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर पार्वती कहती है आपको इतनी चिंता क्यों है, वो दासी ही तो है। कहती नहीं, सिर्फ दासी नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसके बिना कहे ही हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और ये बात बाबा साहेब और देवी अहिल्या के बाबा साहेब ने उन्हें सिखाई है। अब हालांकि पार्वती चाहती थी कि किसी की समस्या है तो खुद उसको समाधान करना चाहिए, मगर फिर उसे लगता है कि नहीं, देवी अहिल्या सही ही कह रही हैं। और देवी अहिल्या कहती हैं कि इस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करने से जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मधुर होते हैं। अब गुनु जी मिलते हैं शांताराम से यानी कि गोमती के पिता से और कहते हैं वाह बहुत खुश हैं हम तुमसे। वो कहते हैं जी धन्यवाद, उपहार है तुम्हारे लिए। उपहार देखता है तो उपहार में क्या पाता है, चूड़ियाँ और साड़ी। वो कहते हैं ये क्या? वो कहते हैं क्यों, तुमसे अपनी पत्नी और बेटी तो संभलती नहीं तो तुम किस लायक हो? देखो मुझे नहीं पता तुमने क्या करना है, कैसे करना है, मगर ये है कि युवराज खंडेराव तुम्हें सज़ा तो अवश्य देंगे, क्योंकि वो उनकी पत्नी देवी अहिल्या को खुश करना चाहते हैं और उसे खुशी मिलेगी क्योंकि वो गर्भवती है, तो वो कुछ भी करेगा उसके लिए। और तुम्हारी पत्नी उनकी सेवक है। गोमती ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है, तुम उसे मारते हो, पीटते हो कृष्णा को, तुम्हारी पत्नी को, तो संभल जाओ। और तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है तुम करोगे, समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मगर यदि दरबार में तुम दोषी पाए जाते हो तो युवराज खंडेराव तुम्हें सजा देंगे और बीच रास्ते में लटका देंगे और लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे। गुनु जी एक बार फिर दोहराते हैं कि देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है तुम्हें करना है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि सैनिक तुम्हारे घर आने वाले हैं। अब दिखाते हैं युवराज खंडेराव, देवी अहिल्या और पार्वती सैर कर रहे होते हैं और अहिल्या देवी बात कर रही होती हैं दरबार के बारे में, पूछती हैं कैसे सब चल रहा है। युवराज कहते हैं तुम चिंता मत करो, सब अच्छे से मैं कर रहा हूँ,
सारा काम बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर कहते हैं हाँ, एक समस्या है जिसका उन्हें समाधान नहीं मिल रहा है। देवी अहिल्या पूछती है क्या है, तो वो बताते हैं कि दिल्ली तक सड़क बनवा रहे हैं और उस रास्ते पर आसपास सराय भी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सैनिक रुकेंगे, आराम करेंगे। मगर आसपास कोई आबादी नहीं है, कोई गांव नहीं है, लोग नहीं रहते हैं, और बहुत खोजने के बाद भी हमें वहाँ पर आसपास में पानी नहीं मिला है। और पानी तो बहुत ज़रूरी है, पानी का स्रोत नहीं है, बस यही दिक्कत हो रही है। फिर देवी अहिल्या कहती है कि खोजने पर भी पानी नहीं मिल रहा है, तो कहती है कुछ ऐसा कीजिए, आप सैनिकों को कहिए कि वो मधुमक्खी के छत्ते ढूंढें। अब युवराज और पार्वती हैरान हो जाते हैं देवी अहिल्या की बात सुन करके, मगर देवी अहिल्या कहती हैं कि मैंने गुरुजी से एक बार कहते हुए सुना था कि मधुमक्खी जो है जल स्रोत के आसपास ही, मतलब 4-5 कोस के आसपास ही अपने जो है छत्ते लगाती है। तो सैनिकों को कहिए कि मधुमक्खी के छत्ते ढूंढे, वो मिल गए तो बस आसपास में पानी भी मिल जाएगा। अब युवराज खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं मुझे तुमसे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी, मुझे कैसे ध्यान नहीं रहा कि तुम्हारे पास तो हर समस्या का निवारण होता है, हर समस्या का हल होता है। अब पार्वती पीछे रुक जाती है, वो दोनों चलते रहते हैं। पार्वती सोचती है पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं, मेरे तो सिर के ऊपर से जा रही हैं, मेरे लायक तो कोई यहाँ पर कोई बात हो ही नहीं रही होती है। अब देवी अहिल्या पीछे मुड़ के देखती है कि पार्वती पीछे रह गई है, तो वो कहती हैं पार्वती यहाँ आओ, अरे तुम्हारी तो शादी के बाद में पहली वट पूर्णिमा है ना। वो कहती हाँ पहली है। तो बताती हैं किस प्रकार से करोगी, तुम्हारे गाँव में कैसी होती हैं, तुमने देखा होगा ना। बस फिर वो बताने लग जाती हैं कि मेले लगते हैं, पूजा होती है। खंडेराव भी उनके साथ में बातें करते हैं। देवी अहिल्या रुक जाती है, वो दोनों पार्वती और युवराज आगे निकल जाते हैं। और फिर हरकुबाई वहाँ पर आती है और कहती हैं देवी अहिल्या को रोता हुआ देख करके कि तुम यहाँ क्यों रुक गई, तुमने जानबूझकर जाने दिया ना, पीछे रुक गई तुम जानबूझ के। देवी कहती कि हाँ, अगर मैं पीछे नहीं रुकती तो पार्वती को उसके हिस्से की सैर कैसे मिलती। अब दरबार लगा हुआ होता है, सुबह हो चुकी होती है, और दरबार में फिर गुरु जी सोच रहे होते हैं कि तुको जी आज भी दरबार में नहीं है, ऐसा आखिर क्या निजी काम हो गया है। अब युवराज कहते हैं दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए। उसके बाद में कृष्णा, शांताराम और गोमती को दरबार में बुलाया जाता है। अब गुरु जी कहते हैं शांताराम तुम पर ये शिकायतें लगाई गई हैं, क्या सच है, क्या तुम अपना दोष स्वीकार करते हो। शांताराम कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी इनको नहीं मारा, नहीं पीटा, मैं तो सिर्फ प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ इनसे, आप कृष्णा से खुद ही पूछ लीजिए। अब गोमती कृष्णा से कहती हैं युवराज को आप बताइए, बताती क्यों नहीं आई। वो कहते हैं युवराज न्याय करेंगे, आप सच बताइए, सच बताइए आई। मगर फिर दिखाते हैं कि उसकी चुप्पी टूट नहीं रही होती है, और देवी अहिल्या हरकुबाई से पूछ रही होती हैं कि तुमने कृष्णा को देखा क्या, वो आज आई नहीं। अब हरकुबाई कहती हैं आ जाएंगी। अब हरकुबाई देवी को मात्रा देती हैं, वो मात्रा ले लेती हैं, फिर कहती हैं कृष्णा नहीं आई अभी तक, चिंता हो रही है। वो कहती हैं आ जाएगी, घर का कोई काम भी तो हो सकता है, यदि नहीं आई तो। कहती नहीं, यदि आज नहीं आई तो वो फिर नहीं आएगी। तभी तुको जाते हैं और कहते हैं हाँ अहिल्या, तुम्हारा संदेह बिल्कुल सही है, वो दरबार में है। दरबार में अब देवी और हरकुबाई दोनों हैरान हो जाते हैं और दिखाते हैं दरबार में युवराज खंडेराव कृष्णा से कह रहे होते हैं कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, बस सच कहो, मैं वादा करता हूँ जो तुम्हारे लिए सही होगा वही करूँगा, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। वो पूछते हैं, वो कहते हैं मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ, बताओ शांताराम तुम्हें मारता है क्या, बुरा व्यवहार करता है क्या। और कृष्णा शांताराम तरफ देखती रहती है, बोलती नहीं है।